During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day, once when we set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of loaf? Not at all. The loaves were brought by some Pasquine or Bestine, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. ये राइटर जो हैं अपने पुराने दिनों को, बचपन के दिनों के बारे में बता रहे हैं। जब गोवा में जब वो रहते थे अपने बचपन के समय के दौरान, तो जो ये बेकर होते थे ये हमारे मित्र हुआ करते थे। गोवा में हमारे बचपन के दिनों में बेकर हमारे मित्र होते थे, कंपेनियन साथी होते थे, एंड गाइड मार्गदर्शक होते थे। और वो दिन में एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, कम से कम 2 बार आते थे। एक दिन में उनका 2 बार हमारे घर आना होता था। एक तो व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह अपनी बिक्री के लिए निकलते थे, और दोबारा जब वो अपने बड़े से टोकरे को खाली करके घर पर वापस लौटते थे। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टाइंग हिज ह्यूज बास्केट, ह्यूज बड़ी बास्केट टोकरी, जब अपनी बड़ी टोकरी को वापस खाली करके आते थे। दी जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अप अस अप फ्रॉम द स्लीप, और सुबह सुबह जो उनके बांस की जिंगलिंग, झनकार की जो आवाज़ होती थी, उससे हम जगते थे। उस झनकार की आवाज़ की वजह से ही हमारी नींद खुलती थी। एंड वी रेन टू मीट, और हम दौड़े जाते थे उससे मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम, और उसका अभिवादन करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों होता था? राइटर जो हैं वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों था। क्या ये जो पाव रोटी जो आती थी उसकी वजह से जाते थे हम वहाँ पे दौड़ के? पाव रोटी तो घर में कोई भी ले सकता था। घर की जो नौकरानियाँ हैं, पासकीन बास्तीन, उनमें से कोई भी नौकरानी जाकर उन पाव रोटियों को लेकर आ सकती है। बट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स, लेकिन हम तो उन ब्रेड बेंगल्स, जो पाव रोटियों की बची हुई हिस्सा होता है जो नीचे छूट जाता था टोकरी में, हम तो उसके लिए जाते थे और उसकी टोकरियों से उन ब्रेड बेंगल्स को आराम से निकाल लेते थे। उनका बचा हुआ हिस्सा जो गोल गोल होता है, तो राइटर पाव रोटियों के लिए नहीं जाते थे। राइटर जो हैं वो उस लिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे ब्रेड के पाव रोटियों का कुछ जो हिस्सा रह जाता है उन्हें उन्होंने बेंगल कहा है। और कई बार तो जो बेकर हैं इन्हें स्पेशल तौर पर मीठी रोटी के रूप में बनाकर लाते थे ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत दे सके। कभी कभी ये किसी विशेष प्रकार की मीठी रोटी हुआ करती थी।